हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो वैकेंसी आई है, इसके पोस्ट के बारे में बताएंगे। हालांकि पोस्ट की जानकारी आपको बहुत जगह से मिल गई होगी, बट स्पेशल ये है कि हम आपको इसके साथ साथ में आपको इसका सिलेबस लाएंगे, सिलेबस बताएंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए थे पिछली बार, उसके हिसाब से सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि भर्ती को तो लगभग आप अलग अलग मीडियम से जान सकते हैं, बट सिलेबस और कंटेंट को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। पोस्ट वाइज आपके लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, वो कौन कौन सी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके साथ साथ में हम आपको जो कंटेंट है, इस कंटेंट के हिसाब से जो हमारे एप्लीकेशन पे जो है कि सिलेबस के हिसाब से हमारे ए पे जो है कि पेपर 1 से जुड़ा हुआ या फिर पेपर 2 से जुड़ा हुआ बहुत से कंटेंट आपको मिल जाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, हाल ही में अभी जो वैकेंसी चल रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एग्ज़ाम आपका 10 दिसंबर को होने वाला है। तो जैसे ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एग्ज़ाम बीतेगा, उसके बाद हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हिमाचल प्रदेश के लिए लाएंगे। और सभी जो है कि कंटेंट है, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश का हो या फिर पंजाब का हो या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, एक हमने कोर्स पैक बना रखा है। उसमें कोई भी यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, तो सब आप एक ही कोर्स में अलग अलग वैकेंसी का डिटेल, कंटेंट, सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, जिसमें रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर की है, डिप्टी रजिस्ट्रार की है, मेडिकल ऑफिसर की है, मेडिकल ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, कुक, किचन असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, एमटीएस, स्टैटिक असिस्टेंट, एलडीसी और फार्मासिस्टिक्स और मेडिकल अटेंडेंट या ड्रेसर की। ठीक है, इस तरह की वैकेंसियाँ है। लास्ट डेट आपका 22 दिसंबर 2024 है। ओके, जो फीस लगनी है आपकी जो है कि ओबीसी जनरल की आपकी टोटल 7550 लगनी है, एसटी/एससी की 1500 रुपये आपकी फ़ीस लगनी है। ओके, ये चीज़ है। उसके साथ साथ में आप आगे जो है कि कंप्लीट डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन फॉर्म है आपका, और कैसे आपका फॉर्म को जब आप स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद ही आपको रिटेन टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू आपका होगा। ठीक, तो पहले फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद आपको स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद आपको रिटेन, इसके लिए इंटरव्यू होगा। ओके, तो चलिए आगे आपको और चीज़ें बताते हैं। ये तो कंप्लीट जानकारी है और चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। रजिस्ट्रार के लिए थोड़ा हाई क्वालिफिकेशन होती है, मास्टर डिग्री प्लस में आपको इसमें जो दिया गया है आपका 15 साल का एक्सपीरियंस या फिर अलग अलग एक्सपीरियंस दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर के लिए भी मास्टर डिग्री प्लस 15 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर अदर अलग चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, हम आते हैं कम एक्सपीरियंस वाली डिटेल पे। जैसे आपका जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार है, मास्टर डिग्री प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस है, जो पहले से कहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप में काम कर रहे होंगे। या फिर उसके ओवरऑल पोस्ट आते हैं, तो आपका मेडिकल अफसर का है, मेडिकल डिग्री है प्लस 4 ईयर एक्सपीरियंस है। ओके, नेक्स्ट आप आते हैं, आपको बताते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी का। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए, उसके साथ में कहीं 3 वर्ष का आपका जो कि डिपार्टमेंटल कहीं काम किए हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका रहेगा। ठीक, प्लस में टाइपिंग चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका जो है कि बैचलर डिग्री प्लस में आपको जो है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको किसी डिपार्टमेंट में या फिर रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी, अगर अच्छे से 200 करोड़ टर्नओवर के ऊपर का अगर ऑर्गेनाइजेशन है, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कुक का। कुक के लिए आपको 10वीं पास है, प्लस में आईटीआई जो होती है कुक बेकरी का, उससे जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आप कुक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है किचन अटेंडेंट के लिए, इसमें दिया गया है 10वीं पास हो प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। होटल जो कि होटल से जुड़ा हुआ कोई रेपुटेड होटल में आप काम किए हों। ओके, ये चीज़ है। और नेक्स्ट आते हैं आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, इसमें दिया गया बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस में 2 ईयर जो होता है आपका साइंटिफिक वर्क किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कहीं आप उसी जॉब रोल के आसपास में काम किए हों। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट का लाइब्रेरियन होना चाहिए, 1 एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बेसिक जो है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका एमटीएस की। इस एमटीएस के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप 10वीं पास है या फिर आईटीआई है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
और जो है कि इसमें दिया गया है। ठीक, ये अधिकांश के लिए काफ़ी यूजफुल पोस्ट है, इसे फिल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक के लिए। स्टैटिक के लिए दिया गया है कॉमर्स से पढ़े हो या फिर इकोनॉमिक्स से पढ़े हो या फिर मैथमेटिक्स से पढ़े हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है। ओके, नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए जो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन जो है कि आप बैचलर डिग्री और प्लस में टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज हो तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ओके, तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें बिना एक्सपीरियंस का भी आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, उसके बाद फार्मासिस्ट से जुड़ी आपकी डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस में आपको रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपको PCI से, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टेट से होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल अटेंडेंट के लिए क्या है, आपको सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड होना चाहिए, प्लस में 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और जो कि 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आगे आते हैं, हम आपको इसकी सिलेबस के बारे में बताते हैं। ओके, सिलेबस के लिए आते हैं, जैसे पोस्ट के हिसाब से दिया गया है पेपर 1, पेपर 2 और जो है कि स्किल क्वालिफाइंग नेचर, तीनों चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। टेबल 1 में आपका, कॉलम 1 में पेपर 1, पेपर 2 और जो है कि स्किल टेस्ट। ठीक, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आपका सीधा मेंस का पेपर है, ये चीज़ है। ओके, सीधा आपका क्या है, मेंस का पेपर है। ओके, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका जो प्राइवेट सेक्रेटरी का है। इसके लिए आपको पेपर 1 जो आपका पेपर होगा, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पूछेगा। बाद में आपसे जो कि FRSR रूल और राइटिंग स्किल और चीज़ों की जानकारी लेगा और अंतिम में आपसे स्किल टेस्ट आपका जो है कि टाइपिंग टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए वही जो कॉमन है, आपको बताया GK GS यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी, इंग्लिश हिंदी प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर स्किल है। बाद में आपको FRSR रूल और तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बाद में टाइपिंग आपका रहेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक असिस्टेंट के लिए। आप भले आप इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से हो, बट आपको जो है कि स्टैटिक से हो, बट आपको जो है कि जो पेपर 2 होगा वो स्पेशली स्टैटिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 के लिए आपको जो कॉमन पेपर लगभग बनते हैं, जिससे आपके बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, GK, रीजनिंग एबिलिटी, करंट अफेयर, इन सब चीज़ों से पूछा जाएगा आपको और थोड़े स्टैटिक्स भी पूछी जाएगी। ठीक है, और जो स्किल टेस्ट होगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल और स्टैटिक पैकेज से जुड़ा हुआ जो MS ऑफिस में आता है, वो चीज़ें स्पेशली आपसे पूछी जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे आते हैं LDC, MTS और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। तो जो LDC की पोस्ट होती है, इसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, GK और करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर नॉलेज आती है। सेकंड पेपर के लिए आपको ऐसे पैराग्राफ और लेटर राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, ये चीज़ है। और लास्ट में आपसे टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा। ठीक, अब आगे आते हैं MTS के लिए। MTS के लिए जो है कि आपका फर्स्ट पेपर अगर देखें तो MTS लाइब्रेरी किचन का सिमिलर चीज़ें हैं, जैसे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयर्स, करंट अफेयर और सिंपल अर्थमेटिक नॉलेज। उसके बाद आपका आप किचन वाला किचन इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी और सिस्टम में। ठीक, अब जब सेकंड पेपर होगा आपका मेंस का, उसमें स्पेशली से MTS के लिए क्या है, आपका ऑफिस प्रोसीजर है, जो हमने अपने यूट्यूब में भी अच्छे से बता रखा है, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जनरल स्किल्स कुछ भी पूछी जा सकती है, MTS है तो कुछ भी नॉर्मल स्किल हो सकती है आपकी, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, ऑफिस वर्क। ठीक, लाइब्रेरी के लिए आपकी क्या है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए लाइब्रेरी के बुक के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में जाननी चाहिए आपको, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का स्किल टेस्ट। ठीक, कुकिंग के लिए क्या आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, कुकिंग सर्विस ETC के बारे में आपको चीज़ें हैं। ओके, तो होप ऐसी चीज़ें आप पूरा समझ गए होंगे। और आते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, जो डिपार्टमेंट वैकेंसी है, इसके हिसाब से क्या है, इंजीनियरिंग साइंस यूनिट का है। ठीक, कई तरीके के लेबोरेटरी अटेंडेंट होते हैं, जैसे BEd BEd EMEd के लिए और इंजीनियरिंग ऑफ साइंस के लिए। तो जो लेबोरेटरी अटेंडेंट पहला है आपका रीजनिंग एबिलिटी, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, नॉलेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ये चीज़ें हैं। और जो कि आपका पेपर 2 होगा वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायोलॉजी के लेवल 2 में। और लास्ट में आपको लेबोरेटरी स्किल्स आपसे चेक की जाएंगी कि आपको में परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। ठीक, तो कुल मिला के इस वैकेंसी के साथ काफ़ी अच्छा आपको जानकारी दी है। पहली चीज़, पोस्ट के नाम कौन से एक्सपीरियंस्ड बेसिस हैं या नॉन एक्सपीरियंस बेसिस हैं। सेकेंड थिंग से आपको सिलेबस। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अच्छे से सर्च कीजिए और चेक कीजिए कि आपके लिए किस तरीके से कंटेंट यूजफुल है। और हाँ, अगर आपको इस पोस्ट को फॉर्म भरना है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम पैटर्न जानने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जरूर फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है और 10 दिसंबर को आपको पेपर है। इससे आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि आपको अगला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में,
तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।